सुख को छोड़ो, सुख की पकड़ सुख को कम कर देती है। सुख को त्यागने से सुख अधिक होता है, कम नहीं होता। क्यों? सुख हमारा स्वभाव है। सुख को पकड़ने की जो चेष्टा है वो सुख को दुख में परिणत कर देती है। सुख ही ऐसी अनुभव है हर प्राणी को जो कभी न कभी किसी न किसी क्षण अनुभव में आया है। पर जब सुख अनुभव करते हैं हम उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं और उस पकड़ से भय, फिर दुख, ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कहते सुख को छोड़ो, त्याग करो, तब सुख बढ़ेगा। दुख को छोड़ो तो दुख घट जाएगा। सुख को भी त्याग करना, दुख को भी त्याग करना, इच्छा को त्याग करना, तब इच्छा पूरी होती है। इच्छा अपने आप उठती है ना, उसको त्याग देना, समर्पण कर देना। समर्पण करते ही इच्छा पूरी होने लगती है, यदि वो श्रेयकर हो तो। लाभ, लाभ की चिंता छोड़ना, परम लाभ मिल जाता है। काले प्रतीक्षा माने प्रतीक्षा से हर क्षण बने रहो और व्यर्थ नहीं गवाना। फिर कहते हैं ये अपने लिए हो गया भीतर की, और इसको बाहर की दुनिया में कैसे अमल करें? तो अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक आदि चरित्राणी परिपालनीयानि। यद्यपि भक्ति में तुम सभी नियम के ऊपर उठ जाते हो, फिर भी अहिंसा का पालन जरूर है। वैसे भक्त कोई हिंसा कर ही नहीं सकता, असंभव है। फिर भी यह चरित्र जो होता है उसका पालन स्वाभाविक है, उस पर ध्यान देना। अहिंसा, सत्य, झूठ बोलने से दुख ही मिलता। यदि तुम सुख की इच्छा छोड़ते हो, सुख को त्याग करते हो, तो फिर झूठ भी छूट जाती है। झूठ इसलिए बोलता है व्यक्ति, सुख की अभिलाषा है, कहीं सुख ज्यादा मिलेगा मुझे, इस तरह भ्रम है। किसी प्राणी के हित के लिए झूठ बोले वो ठीक है, मगर अपना सुख की इच्छा से झूठ बोले, उस झूठ पर धर्म नहीं टिकता। तो अहिंसा, सत्य, शौच, स्वच्छता चाहिए। कई बार लोग समझते हैं हम भक्त है, माने कोई नियम से परे हैं तो जैसे भी तैसे रहें, ये समझते हैं। कोई उदासीन व्यक्ति माने गंदे गंदे कपड़े पहने रहे, कभी खाए नहीं पिए नहीं, वो कहते तो अवधूत का लक्षण है। अवधूत के लक्षण में स्वाभाविक हो गया, मगर उसका नकली बहुत लोग करते हैं। गंदे गंदे रहना, शौच में ठीक से देखते नहीं, बाह्य शौच, आंतरिक शौच, दोनों तरह का शौच जरूर है। शुभ्रता, साफ रहना है, स्वच्छता को रखना है। शौच, दया, आस्तिक आदि चरित्राणी परिपालनीयानि, ये जो चरित्र है इसको परिपालन करना चाहिए। यद्यपि आप इन चरित्रों से ऊपर हो, फिर भी इसकी मर्यादाएं बना के रखो। ये कहते हैं नारद मुनि, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीयानि। जीवन एक ही भाव की धारा नहीं है, जीवन में नवरस है। अलग अलग भावों की धारा, प्रवाह जीवन में चलती है, और हर भाव को उसके प्रति लगा दो। जब भाव जगता है तो चिंता नहीं होती, चिंता विचारों से होती है, और भाव हृदय की वाणी है। तो दिमाग से दिल के ओर जब हम चलते हैं तो चिंता मिट जाती है। उस निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीय, भाव विभोर होने पर चिंता शांत होती है, और यह करना लायक है और करना चाहिए। निश्चिंतितैर
भगवानी भजनी यानी बार बार मन को उधर लगाओ जो शुभ्र चेतना है, चेतना की ओर लगाना, भगवान की ओर लगाओ। स कीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। कीर्तन करने से, कीर्तन माने क्या समझना, आर्तन माने रोना, कैसे, जैसे बच्चे रोते हैं। आपने देखा जब 6 महीने 8 महीने के बच्चा जब रोता है, वो पूरे शरीर से रोता है, सिर्फ आंखों से नहीं। आंख में पानी निकलता है मगर पूरे शरीर में उस आक्रंदन हो उठती है, आक्रंदित होता है, इसलिए उसको कहते हैं आक्रंदन। वो रोना हर शरीर के कण कण में से निकलता है। कीर्तन माने वही है जो तुम्हारे शरीर के सत्ता के कण कण से निकले, वह कीर्तन है, जिसमें तुम पूरी तरह से संलग्न हो जाते हो गाते गाते, वह कीर्तन है। जब हम सोचते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग सोचते हैं, हर दिमाग में अलग ही विचार उठता है, बहुत मुश्किल से एक ही विचार सब दिमाग में होता है। कभी कभार होता है, ऐसा नहीं होता है, होता तो है। मगर जब हम कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, एक ही शब्द सबके मन में गूंज उठती है, तब वो एक शब्द सबके मन को भी एक स्तर पर जोड़ दिया उसने, कीर्तन। और जब हम संस्कृत की या पुरानी जो कीर्तन भजन वगैरह गाते हैं, नामावली जब गाते हैं, उस वक्त क्या होता है, हमारी चेतना जो बहुत पुरानी है, 5-6 हजार 10,000 साल पुरानी चेतना है, उसका परत है, मन का परत है, उस परत की गहराई में भी वो गूंज पहुंच जाती है। तो जैसे तुम ओम नमः शिवाय, राधे गोविंद कुछ भी गाते हो, हमारी चेतना की हर परत से वो गूंज उठता है, उसका असर पड़ता है कीर्तन का। मन के जो हर स्तर पर, चेतना की हर स्तर में, हर परत में वह भजन की गूंज उठती है। तो कीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवति, कीर्तन करने से बहुत शीघ्र ही वह अनुभव में आ जाता है, वह चेतना जो व्याप्त है, अखंड है, अनंत है और प्रिय है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। 3 सत्यों में भक्ति ही प्रधान है, भक्ति ही प्रधान है, उसी की गरिमा है, उसी की महिमा है। 3 सत्य क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान से ही तो कर्म भी चलता है, अज्ञान में कोई कर्म कर भी नहीं सकते। तीन सत्य यदि मानोगे, तीन तो है ही नहीं, सत्य तो एक है, मगर यदि तुम मानोगे तब भक्ति को ही पकड़ना। भक्ति के बगैर तुम कर्म करोगे तो वो कर्म नहीं रुचेगा, वो सत्कर्म हो ही नहीं सकता। जब दिल से कुछ काम नहीं करते हो तो उस काम का कोई असर नहीं होता। अच्छा असर तो नहीं होता, बुरा असर हो सकता है। और लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है तो कुछ सीखने का मन भी कहां होगा। जान भी क्या सकते हो, कुछ जान पाओगे, उसमें लगाव ही नहीं है कि नहीं। रुचि होने से तो जानने का मन करता है ना। ज्ञान होगा कैसे यदि प्रेम न हो तो।
तो यदि तुम तीन सत्य को मानते हो तो भक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही आधार है, उसी वही फल रूप है। ज्ञान का भी आधार भक्ति है, कर्म का भी आधार भक्ति है, और ज्ञान का फल भी भक्ति है, कर्म का फल भी भक्ति है। किसी भी काम करने के बाद तुम्हें तृप्ति, संतोष, आनंद, प्रेम ना मिले तो वो कर्म बेकार है। कर्म का उद्देश्य क्या है? कोई भी काम करते हो उसका लक्ष्य क्या है? तृप्ति, आनंद। और आनंद और तृप्ति भक्ति के सिवा कैसे होगा? तृप्ति हो ही नहीं सकती फिर। और इसीलिए कहते हैं हर कर्म का लक्ष्य है भक्ति। और हर ज्ञान का लक्ष्य क्या है? वह भी तो तृप्ति है। यदि ज्ञान तुमको अतृप्त करके छोड़ दे फिर वो ज्ञान ही नहीं नहीं। है कि नहीं? किसी जानकारी से तुम क्या चाहते हो? उससे क्या फायदा है? लाभ क्या है? एक तृप्ति, खुशी, नहीं? वह खुशी, तृप्ति भक्ति का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं तीन सत्यों में भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। फिर भी फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भक्ति माने ये नहीं सिर्फ बैठ के भजन करो, मंदिर में जाके माथा टेको, आ जाओ, यही भक्ति नहीं। भक्ति में चार वर्ण हैं, भा, का, ता और ई। भा माने भरण पोषण, जिससे भरण पोषण होता है वह भक्ति। का माने जो सुख प्रदान करती, जो सुख देती है, जो ज्ञान का माध्यम है। ता जिससे तारण हो जाता है, जिससे तुम तर जाते हो। ये माने जिसमें शक्ति संपन्न है, वही शक्ति है। इकार शक्ति का सूचक है। भक्ति वही है जिससे तुम्हारा भरण पोषण होता है, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुख का अनुभव होता है, जिससे तुम तर जाते हो मुसीबतों से, और जो सबसे बड़ी शक्ति है, यह भक्ति है। इससे बड़ा कोई ताकत नहीं। अपने स्वरूप में बैठ जाना, शांत हो जाना भक्ति है। हम कई बार समझते हैं हम कैसे शरणागत हुए। अब बताए, इधर क्वेश्चन बास्केट में कई लोगों ने पूछा कि हम पूर्ण शरणागत कैसे हो जाएं। शरणागति कोई कृत्य नहीं है। शरणागति तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम और चीजों को पकड़े हुए हो ना, उसको जब छोड़ते हो, ढीला छोड़ते हो, जब शांत होते हो, अपने में ध्यानस्थ होते हो, तो तुम शरणागत हो ही। शरणागति के बगैर ध्यान हो नहीं सकता। और यदि ध्यान होता है तो मान लो शरणागति हो गई है, उधर किसी ना किसी मात्रा में तुम शरण हो गए हो। जब तक भीतर तुम तरल हो,
नहीं होते हो तब तक न ध्यान न शरणागति। तुम्हारे भीतर जो खड़कपन है, स्टिफनेस है, ये तुम्हें न ज्ञान, न ध्यान, न शांति, न आनंद, न मस्ती, न जीवन में कुछ प्रगति करने देता। पिघल जाओ, ढीला छोड़ दो, शांत हो जाओ, इस क्षण को देखो। तुम कुछ भी नहीं हो, ये जानो। एक नहीं, कई तरीके बताए गए, किसी ना किसी तरह तुम ये जान लो, तुम ही शरणागत हो, तुम ही शरणागति हो। अगला सूत्र है गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति, कांतासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति, परम विरहासक्ति रूपा एकदा अपि एकादशधा भवति। भक्ति एक होने पर, भक्ति एक होने पर भी उसके 11 रूप बताया जा रहा है। 11 तरह से तुम इस भक्ति को अनुभव कर सकते हो। गुण महात्म्या शक्ति, गुण महात्मा को गाते रहना, किसी का गुणगान करना प्रेम का सूचक है, उसमें आसक्त होना प्रेम का सूचक है। जिसको तुम बहुत प्यार करते हो उनके बारे में तुम गाते रहते हो, बोलते रहते हो। आप देखो उनके बारे में बोलते बोलते, गाते गाते, उनकी गुणगान करते करते तुम्हारी ही चेतना एक बहुत सुंदर रूप में परिणित हो जाती है। तुम प्रयोग करके देखना, किसी की निंदा करते जाओ, खाली बैठ के 2-3 घंटे किसी की निंदा करो, उसके बाद देखो तुम्हारे भीतर, जरा झांक के देखो कैसा लगता है भीतर मन में, चेतना में क्या हलचल होता है। असह्य हो जाता है तुम्हें, अच्छा नहीं लगता। वो निंदा के गुण हमारे भीतर अंकुरित हो जाती हैं चेतना में। तो गुण महात्म्या शक्ति, गुण गान करना, चाहे वो अच्छे हो या ना हो, गुणगान करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिसका गुणगान करते हो चाहे वो डूबे, मगर तुम तो तर जाओगे। तुम गुणगान करोगे किसी के, वो आदमी अपने अहंकार में चढ़ सकता है आगे, मगर जिसने गुणगान किया वो कभी नीचे नहीं गिर सकता। ताकि गुणगान करना, प्रशंसा करना दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है। गुणगान करना ही भक्ति है। ये एक तरह का भक्ति है। चाहे राम का करो, कृष्ण का करो, गुरु का करो, किसी का करो, किसी की गुणगान में तुम लग जाते हो, तो वह गुणगान ही तुमको इतना शक्ति प्रदान कर देता है। गौर किया है, अनुभव में आई है बात। किसी प्रिय के बारे में बात करते जाओ, 4, 5, 6, 10 घंटे करोगे तो भी थकावट नहीं होगी। वही निंदा करो 1 घंटे, देखो फिर 4 घंटे तक थकावट नहीं उतरती। गुण महात्म्या शक्ति, रूपासक्ति, उनके रूप में आसक्त हो जाना। ये सारा संसार नाम और रूप का है। यहां का जो भी रूप है उसी का रूप है। इस सब रूप में उनको देखते जाओ, पानी में भी, पहाड़ में भी, चिड़िया में भी,
फूल में भी, खेत में भी, कुएं में भी, सागर में भी वही है। ये सब उसी का रूप है। रूप में आसक्त होना, हर रूप को गौर से प्रेम पूर्वक देखना। अक्सर हम समझते हैं रूपासक्ति काम को जगाती है, ऐसा नहीं है। रूप को सम्मान नहीं दिया गया तो काम जागता है, एक अलग दृष्टि है। तुम रूप को सम्मान दोगे, हर रूप को सम्मान दोगे, जिसको तुम सम्मान दोगे उसको हड़पने का विचार नहीं आएगा तुम्हें, उसको हड़पना नहीं चाहोगे। काम वासना माने हड़पना, सम्मान माने पूजा करना, समर्पित होना। सम्मान में समर्पण का भाव है। तो रूपासक्ति, उनके रूप, उनका रूप जो हमें बहुत प्रिय है, उनके रूप को पूजना, उसमें आसक्त रहना। उससे बढ़कर कोई और दृश्य, कोई और रूप हमें जचता ही नहीं। सत्य शिव सौंदर्य है। सत्य जितना सुंदर है उतना सुंदर कोई और चीज हो ही नहीं सकती। और शिव जितने सुंदर है उतने सुंदर और कुछ है ही नहीं। लेकिन शिव कहो चाहे सौंदर्य कहो, एक ही है। श्री सत्यम शिवम सुंदरम कहा है, ये 3 बार एक ही शब्द का पुनरुक्ति है। शिव का दूसरा नाम है सुंदरेश्वर, सुंदरता का मालिक। जिसे चंद्रशेखर कहते हैं, सुंदरेश्वर का नाम है। सौंदर्य का अनुभव कैसे होता है हमें, जरा देखो ना। तुम्हारे भीतर से एक शक्ति, एक लहर उठती है, हाँ ये बहुत सुंदर है। किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी दृश्य को देखकर मन में हाँ बहुत सुंदर है, एक शक्ति की ऊर्जा ऊपर उठती है। और तुम उस चित्र को, वो व्यक्ति को, परिस्थिति को अपने काबू में ले लोगे तो फिर उसमें सौंदर्यता खो जाता है। फिर ताकि शक्ति तो सौंदर्य था, वस्तु नहीं था उधर। वस्तु में नहीं था सुंदर था, चेतना में सौंदर्य है, शक्ति में सौंदर्य है। हमारे भीतर जो सौंदर्य की लहर उठती है, आदि शंकरा ने कहा सौंदर्य लहर, ये चेतना की जो लहर है वह सौंदर्यमय है, सौंदर्यपूर्ण है। दुनिया में कहीं और सत्य को सुंदर नहीं बताया गया है, सौंदर्य को प्राधान्यता दिया ही नहीं है कहीं भी, सिवाय इस वेद धरती में। दुनिया में कहीं और किसी और धर्म ग्रंथ में सौंदर्य को इतना महत्व नहीं दिया गया है। सौंदर्य क्या है? चेतना का ही लक्षण है। जहां चेतना है वहीं सौंदर्यता है। चेतना के बगैर जितना भी सुंदर कोई शरीर हो वो तो शव है। शव को कौन प्रेम करता है? और चेतना कम हो जाती है किसी में, वो शव समान हो जाते हैं। रूपासक्ति, सौंदर्य में उनको देखना और उनमें सब सौंदर्य को देख। पूजा शक्ति, सम्मान करने की आसक्ति। पूजा शक्ति, पूजा में आसक्त हो जाना। पूजा माने क्या? फिर पुनः पुनः जन्म लेना पूजा है। दोबारा जन्म देना वो पूजा है। जो कर चुके हैं उसको दोबारा करना पूजा है। भगवान ने कर चुके हैं तुम्हारी पूजा, उसको तुम दोहराते हो, इसीलिए उसको पूजा कहते हैं। भगवान तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, तुमको पानी दे रहे हैं।
भगवान तुम्हें दान उगा के तुम्हारा भोजन करा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, चांद और सूरज को लेके तेरा आरती उतार रहे हैं रोज रोज। अब जो वो कर रहे हैं उसका नकल तुम करते हो, वही पूजा है। पूजा सिर्फ एक कृत्य नहीं है, वो एक भाव है। दम दम में होनी चाहिए पूजा, हर सांस में पूजा। ये पूजा का पराकाष्ठा है। प्रेम ही पूजा है, भाव ही पूजा है। भगवान भाव के भूखे हैं। हम पूजा को बहुत विकृत कर चुके हैं। सोचते पूजा माने बस मंदिर में जाओ, वो मूर्ति के चेहरे पे पेड़े घुसाओ। अब देखो माताएं जाती है मंदिरों में, वो सुंदर सुंदर मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति, पता नहीं कितने पेड़े खा जाते हैं मूर्ति। उनका नाक मुंह सब एक हो जाता है, कुछ दिन के बाद कुछ नहीं दिखता वो। माने उनकी श्रद्धा है, माताएं करती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वही करने लगते हैं, क्यों भाई से करते हैं ना। अरे ये नहीं करें, मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में चना नहीं चढ़ाए तो कहीं हनुमान जी नाराज ना हो जाए। हम घर में भी यही करते हो, 4-5 चित्र रखते हो, एक फूल है तो तोड़ तोड़ के इधर उधर सब जगह रख लिया। सोचा अरे वहां नहीं रखा कहीं कृष्ण जी नाराज ना हो जाए, अरे यहाँ संतोषी माता कहीं हम पर नाराज ना हो जाए। हम भगवान को हमारे से भी नीचे के स्तर पर बिठा देते हैं। अरे तुम नहीं बिगड़ोगे, कोई फूल एक ले आते हैं, तुम्हारे बगल में कोई बैठे उनको दे देना, तुम बिगड़ जाओगे। यदि समझदार हो तुम कह रहे एक ही फूल माला है तो ठीक है, उनको चढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ा। अब तुमसे भी ना समझ हो गए तुम्हारे भगवान। हम इस भाई से पूजा करते हैं ना, या लोभ से। तिजोरी को देख देख के पूजा करते हैं, ताकि वो पहरेदार है ना तिजोरी के। देवताओं को पहरेदार बना दिए तिजोरी की, उनको घूस देना पड़ता है बीच में, सब संभाल के देखो कहीं कम ना हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस कहीं नीचे ना उतर जाए जरा, लक्ष्मी जी। दिवाली में जो भी पूजा करते हैं लोग इसी कांपते कांपते पूजा करते हैं, या लोभ से करते हैं। धन्यवाद के भाव कम ही देखने को मिलता है। धन्य भागी हो जाओ, जो कुछ भी तुमने पाया है उसके लिए धन्यवाद प्रकट करो। धन्यवाद का प्रकट होना जीवन में सबसे बड़ी पूजा है। जिस क्षण भी तुम धन्य महसूस करते हो, मान लो उस वक्त तुमने पूजा किया है, वह सच्चा पूजा है। और इसी तरह स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, स्मरण में आसक्ति रखना, माने निरंतर वह स्मरण हमारे में रहे। रूपासक्ति से आगे पूजा शक्ति है। और पूजा जब इतना अंतर्मुख हो जावे तब वह पूजा शक्ति ही स्मरणा शक्ति में बदल जाती। कृत्य से चलकर रूप बाहर रहा, रूप में तुम आसक्त रहे, फिर पूजा में उससे जरा सूक्ष्म चेतना की कृत्य में आसक्त हुए, अब उससे भी सूक्ष्म स्मरणा शक्ति। हर रूपा शक्ति पूजा शक्ति में बदलनी चाहिए, हर पूजा शक्ति स्मरणा शक्ति हो जाती है चलते चलते। फिर दास्या शक्ति,
स्मरण करने की कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। जिसमें लगाव है, जब प्रेम है, तो अपने आप याद आ जाता है। आता है कि नहीं आता? सुबह उठते ही वही याद, जिससे इतना लगाव प्रेम हुआ, उठते वही याद। हर स्मरणाशक्ति में फिर उनके काम में उतरना पड़ेगा। भगवान के काम में हम उतरते हैं तो वो कहते हैं दासिया शक्ति। मैं उनका दास हूं, वे मालिक हैं और वे जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। तो हम सिर्फ उनका काम किए जाते हैं। बस मेरे को ये कहने के लिए कहा, मैं ये काम करूंगा। इस तरह भावना को कृत्य में उतारने की कला है दास्या शक्ति। यदि भगवान चाहते थे तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ स्मरण ही करो, तुमको एक गोल बना के रख देते कहीं हिमालय के ऊपर। तुम्हें आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, श्रवण शक्ति दी गई है तुमको, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये सब तरह की शक्ति तुम्हें दी गई है। क्यों? खाली बैठने के लिए नहीं। जो शक्ति तुम्हें दी गई है उसको इस्तेमाल करो, उसको उपयोग में ले आओ। उसको उपयोग नहीं करोगे तो दोबारा वो शक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें। इस सब शक्ति तुम्हें मिली है, इसको कृत्य में विनियोग करो। और वह कृत्य तभी करोगे जब तुम दास्य भाव को अपने में जगाओगे। मैं उनका दास हूं, उन्होंने किसी काम से मेरे को यहां रखा है, मैं उनका काम करता हूं। इस भाव से उतरना दास्या शक्ति है। सख्या शक्ति, तुम उनके सखा हो। सिर्फ दास बनना काफी नहीं है। क्यों? दास भाव में जरा भय होता, जरा सा, पता नहीं मालिक क्या करेंगे, नाराज होंगे क्या, जरा दूरी है दास भाव में। वो अलग है, मैं अलग हूं। सख्य भाव में वह दूरी मिट जाती है, प्रेम अपना ऊंचे शिखर पर पहुंच जाती है। सख्या शक्ति।